श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। तो कौन से अंग हमने देखे? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन। देख देख कर नहीं बोलो। मूलबंध, देह साम्य, दृक् स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और अब क्या देखने वाले हैं? समाधि। बहुत बढ़िया। तो ये 15 अंग है। उसकी योग दृष्टि भी देखते हैं हम, और वेदांत के एक ध्यान विधि जैसे भी हम देखते हैं। तो योग दृष्टि से सब अलग अलग है, लेकिन ध्यान दृष्टि से सब क्या है? वही चीज़ कर रहा है। क्या? अपने स्वरूप में स्थित होना, बस वही है ना। वेदांत की दृष्टि से जो जो हम करते हैं तो अलग अलग लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आत्मस्थिति को प्राप्त होना है, आत्मज्ञान को प्राप्त, बस वही है। अब समाधि क्या है वो हम समझेंगे। निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः। साथ में निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः। अब समाधि किसको कहते हैं? देखिए, योग का पहला सूत्र है क्या? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। सेकंड सूत्र क्या है? यदा दृष्टेः स्वरूप अवस्थानम। दृष्टा के स्वरूप में स्थित रहना ही योग दृष्टि से योग है। यानी क्या? दृष्टा के रूप से एक हो जाना। अब हमने दृष्टा और दृश्य का विवेक किया था कि नहीं? क्या किया था? दृष्टा दृश्य से अलग है। दृष्टा दृश्य को देखता है, लेकिन दृश्य दृष्टा को नहीं। ये कुछ ऐसे बोले थे ना हम। दृश्य कितने होते हैं? अनेक होते हैं। दृष्टा कितने होते हैं? एक ही होता है ना। तो दृष्टा है चैतन्य स्वरूप होता है, और दृश्य है वो जड़ है। जड़ का अर्थ जो विकारी है उसको ही जड़ कहते हैं। किसको जड़ कहते हैं? वेदांत की दृष्टि से कहते हैं। हम नॉर्मल जो जड़ बुद्धि ऐसी बातें कर रहे हैं। जड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो विकारशील है, जो बदलते रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं?
जड़ कहते हैं। जो अविकारी है वो क्या है? चैतन्य है। ठीक है ना। और चैतन्य शब्द में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, अभी उसको मैं सुधारने की कोशिश नहीं करूँगी अभी। बहुत ही चैतन्य शब्द का अर्थ ही कुछ और हम समझ लेते हैं। अब क्या है कि समाधि यानी क्या? जब नॉर्मली हम कहते हैं ना कि अरे उसको समाधि लग गई, कितने सालों तक, क्या सुना है ना ऐसे? वो 1 साल तक, या हमारे लिए 5 मिनट तक हो जाए तो भी 1 घंटे तक, 5 घंटे तक ऐसे ही बैठे, उनको कोई भान ही नहीं। तो हम नॉर्मली समाधि किसको कहते हैं? आसपास का कोई भान न हो और कुछ जगत का कुछ भान न हो, और ऐसे के वैसे तटस्थ रूप से बैठे, तो हम उसको क्या कहते हैं? वो तो क्या है? समाधि में है ना। सुना है कि नहीं ऐसे? नाउ व्हाट इज समाधि? द एब्सॉर्ब्ड स्टेट ऑफ द माइंड। सिंपल वर्ड्स में क्या है? मन जब लीन होता है, कोई भी चीज में एकदम लीन हो जाता है, तो क्या समाधि हम उसको कहते हैं, है ना। लीन हो जाना, मन को एकदम लीन कर देना। वो पेंटर होता है, अपने पेंटिंग में ऐसे मशगूल होता है, सिंगर होता है ऐसे मशगूल, तो लीन हो जाता है उसमें, तो जैसे एज दो ही इज इन द ट्रेंस, वो रहता ही नहीं है, फिर सिर्फ संगीत रहता है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? वो रहता ही नहीं है, वो लीन हो गया, उसका जो व्यक्तित्व जो है वो क्या हो गया? लीन हो गया, समाप्त हो गया। फिर जो करता है वही रहता है, उसका खुद का व्यक्तित्व क्या हो जाता है? लुप्त जैसे हो जाता है ही नहीं ऐसे। अब वेदांत की दृष्टि से हम उसको एक अवस्था समझते हैं, बट वी डोंट कंसिडर, क्योंकि वेदांत क्या कहता है? 2 प्रकार की प्राप्ति है। कौन सी प्राप्ति होती है? अप्राप्त की प्राप्ति। और तो आत्मज्ञान किस कैटेगरी में आता है? प्राप्त की प्राप्ति के स्तर पर आता है। हैव यू अंडरस्टूड? तो वो प्राप्त की प्राप्ति कैसे होती है? हमने कल देखा ना, पहले ही देखा। प्राप्ति की प्राप्ति कैसी होती है? ज्ञान मात्र से होती है, करना होता नहीं। ये समझे कि नहीं? तो अगर ज्ञान नहीं है और सिर्फ समाधि लग गई, तो उस समाधि को वेदांत जड़ समाधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी समाधि? क्योंकि जब वो ध्यान में से निकलेगा, समाधि में से निकलेगा, तो कैसा निकलेगा? अज्ञानी ही निकलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? भले थोड़ी देर के लिए बड़ा शांत हो गया वो व्यक्ति, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो क्या है? वही भाव, जीव भाव कि मैं ये हूँ, ये शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ। हैव यू अंडरस्टूड दैट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम सोते हैं और सोने से बाहर निकलते हैं, तो हमारी निद्रा को समाधि स्थिति नहीं कह सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? हमारी जो निद्रा होती है वो भले लीन अवस्था हो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से समाधि स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो कैसे होते हैं? वही अज्ञानी निकलता है। इज इट ट्रू नॉट? तो वैसे ही कोई ऐसे करके बैठ जाए 2 घंटे या 2 साल या 50 साल तक ये हो जाए, और उसके बाद में क्या? जब बाहर निकलता है तो मन शांत होगा, अति शांत होगा, अति सूक्ष्म होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तो वो मुक्त होता नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? सिर्फ समाधि होती है, लेकिन वो मुक्त होता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान इतना महत्व का है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, वेदांत का ज्ञान। हैव यू गॉट इट? दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बिना एक महात्मा थे, मैं उनको मिली हूँ, बहुत ही महान थे, वडोदरा में रहते थे। कभी कभी वहाँ आते थे वडोदरा, तो मैं उनको वहाँ मिली थी। मैं तो उन्होंने कहा मुझे, वो बड़े सिद्ध महात्मा थे, तो उनमें ऐसी ऐसी सिद्धियाँ भी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बार वो कभी भी रूम के अंदर नहीं रहते थे, कहाँ तो छत पे रहते थे, कहाँ तो बरामदे में रहते थे, बट रूम के अंदर कभी रहते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा एक बार, बोले मैं बैठा था तो जो कोई व्यक्ति मरते हैं तो उसको कोई लेके जाते हैं ना, सब
हाँ, एंड देन उसको क्या कहते हैं, शव यात्रा, जो भी है। तो एनीवे जा रहे थे सब, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके। तो उन्होंने कहा ये क्या है? बोले एक बूढ़ी माता जी, वो क्या चल बसी, तो उसकी शव यात्रा नहीं। तो उन्होंने कहा, रोका सबको, रोको। सब रुक गए और डर गए महात्मा को। एक बोले कोई मरता नहीं है तो ये बूढ़ी कैसे मर गई? कोई मरता ही नहीं है तो ये कैसे मर गई? तो वो गए वहां, वो जो ये थे ना उनको, और कहा उठ, ढोंग करती है उठ, एंड शी एक्चुअली गॉट अप। उनमें ऐसी सिद्धि थी। तो उठ गए और उठकर उसने चाय मांगी। क्या मांगा? चाय। ऐसा उन्होंने मुझे कहा, वो महात्मा ने कहा, अरे मैंने उसको नींद से उठाया और क्या मांग रही है? उसके बाद में कहा, मैं किसी को नींद से उठाऊंगा नहीं। मैंने क्या, एक लंबी नींद है। नॉर्मली हम नींद करके क्या करते हैं, उठ जाते हैं। जब मर जाते हैं तो लंबी नींद करके फिर दूसरे देह में उठ जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो उनके लिए तो यही था कि ये लंबी नींद में, बोले कि मैंने उसको उठाया और चाय मांग रही है, और जीवन में और कुछ उसको, देखो मरने से वापस आ गई और क्या मांग रही है। हमारा भी ऐसी हालत होती है, समझे ना? जो वृत्ति से गए वही वृत्ति से अंते या मति सा गति, याद रहेगा? हाँ, जैसी हमारी मति होगी वैसी ही गति होगी। यथा वृत्ति तथा आकृति, जैसी हमारी वृत्ति होगी उसी आकृति में। वो जड़ भरत का क्या था, वो हिरण 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 करते करते क्या बन गए, खुद हिरण बन गए, है ना? सुना है ना ये कहानी? तो वृत्ति जैसी होती है वैसे ही जब वो ज्ञान वृत्ति से समाधि में चले जाते हैं तो उठते हैं, ज्ञानी उठता है। अज्ञान समाधि है तो क्या होता है, अज्ञानी बाहर निकलता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो ये तो समाधि कैसे लगानी चाहिए, ज्ञान समाधि हो। वेरी क्लियर? अन्यथा तो अज्ञानी। इसलिए कोई कहता है अरे मैं बैठता हूं ना तो कोई विचार ही नहीं आता है। वेरी गुड। कोई सब बंद हो जाते हैं, सांस भी बंद हो जाता है, कोई विचार ही नहीं होता है। इंटरेस्टिंग बात तो जो कहते हैं कि कोई विचार नहीं होता है, किसको पता कि कोई विचार नहीं है? मुझे पता है। मीन्स व्हाट? यू नो इट एज अ थॉट ओनली ना। बोलो, ये एक वृत्ति है कि कोई वृत्ति नहीं है? हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो वो तो है। और फिर कौन जानता है? मैं जानता हूं। वो कौन? वही जीव। तो ये ठीक ही है, अच्छी बात है कि विचार कम हो जाते हैं, सांस थोड़ा ये हो जाता है, हल्का हो जाता है। जो एक्चुअली जो समाधि करते हैं उनको लग जाती है तो उनका सांस एकदम हल्का सा, एकदम नहीं बराबर हो जाता है अपने आप से। ऐसे कोई मेहनत करके नहीं कि मेरे को कम करना है कम करना है, ऐसे कुछ नहीं। अपने आप से क्या हो जाता है, हल्का एकदम हो जाता है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट इवन टू फील। एक बार एक ऐसे कहानी सुनने में आती है कि एक वो महात्मा थे, बहुत अच्छे, वो समाधि कभी चाहे वो लगा सकते थे। और उसकी पत्नी कैसी थी, उसको कुछ नहीं समझ में आता था। उनको लगता है कि क्या बैठ जाता है बस। तो एक बार उसने, पत्नी ने कहा कि मुझे 1 घंटा लगेगा और खाना पकाने में। तो ये महात्मा ने सोचा कि तब तक मैं क्या करूं, मैं समाधि लगाता हूं। तो बैठ गए, समाधि लगा। उनकी तो समाधि ऐसे सहज थी, उनको लग भी गई। अब पत्नी आई, खाना पक गया, अब ये तो निकल ही नहीं रहे हैं। तो उसने कहा अरे उठो उठो, वो उठ नहीं रहे हैं। नॉर्मली तो उठो उठो कहती थी तो उठ जाते थे, अब ये उठ ही नहीं रहे हैं। फिर उसने क्या किया, मैंने कहा ना हम सब देखते हैं, अरे है ही नहीं, सांस ही नहीं, अब गए कुछ नहीं। तो उसने तो सबको कह दिया कि क्या हो गए मेरे पति। तो सब लोग आ गए। क्या
उसकी कोई फ्रेंड कोई डॉक्टर थे, और डॉक्टर भी पता नहीं क्या ACBC वाले हो गए या पता नहीं क्या होगा, वो कहा कि पल्स भी नहीं दिखती है, कुछ नहीं है। तो और घर में बोले कोई और रिलेटिव है, बोले हम दोनों ही थे और कोई नहीं है, ना बच्चे हैं ना रिलेशंस, कोई नहीं है। तो ले जाओ, घर में शव रखना ज्यादा देर के लिए ठीक नहीं, चलो ले जाओ। तो पत्नी ने कहा और कोई तो नहीं है तो मैं भी चलती हूँ स्मशान। पहले जमाने में नहीं चलते थे पत्नियां, बट अभी कोई और है नहीं, तो बोले मैं चलती हूँ। तो ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य कर, एकदम पति का समाधि क्या हो गई, वो उठ गए समाधि में से। उनको लेटे थे तो उठ गए एकदम। जब उठ गए तो पत्नी ने देखा कि अरे तो क्या हो गया। तो पति ने पूछा कि ये क्या है, बोले आप मर गए इसलिए हम ले जा रहे हैं आपको। तो बोले कि नहीं मैं जी रहा हूं। आप क्या बोल रही है कि मैं मर गया, मैं जी रहा हूं। बोले आपको ज्यादा पता कि डॉक्टर को ज्यादा पता, लेट जाओ। लेट जाओ, चलो हम ले जा रहे हैं। अब पूरा जगत भी भले कहे कि आप मर गए, लेकिन जो जीता है उसको तो पता है ना। तो ये जीव भाव जो होता है ना, जब वो जाता है तब वो ज्ञान समाधि बनती है। इज इट अंडरस्टूड? इसलिए यहाँ भी ऐसे ही कहा, क्या कहा कि निर्विकारतया वृत्तिया ब्रह्माकारतया पुनः, हमारी वृत्ति कैसी हो जाए, निर्विकार वृत्ति हो जाए। निर्विकार वृत्ति यानी क्या, ब्रह्माकार वृत्ति को ही निर्विकार वृत्ति कहते हैं। कल हमने कुछ देखा था ना, डिफरेंस बिटवीन ब्रह्माकार वृत्ति, देखा था कि नहीं? आप लोग है ना, बाद में रूम में जाके पढ़ना, अभी सुनना। अभी पढ़ने लगते क्यों, रूम में जाके पढ़ो, ठीक है। हाँ, तो कल हमने देखा था ना, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वृत्ति एंड ब्रह्माकार वृत्ति। क्या आया आंसर, कुछ बताओ जी। आपने कुछ लिखा था ना कल, सोचा भी था ना, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस ब्रह्माकार वृत्ति। कल सोचा था, कल ही शाम के लेक्चर में। तो क्या सोचा था आपने? दिस इज ऑल थियोरेटिकल यू आर टॉकिंग। एक्चुअल वृत्ति क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस वृत्ति एंड दैट वृत्ति? वृत्ति बाय इट्स वेरी नेचर इज व्हाट? इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड? वृत्ति लिमिटेड चीज होती है कि अनलिमिटेड होती है? कितने कहते हैं लिमिटेड, कितने कहते हैं अनलिमिटेड? नो। वृत्ति का जन्म होता है, यस और नो? वृत्ति मीन्स व्हाट, विचार। हाँ, तो वृत्ति का जन्म होता है कि नहीं, अंत होता है कि नहीं? तो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? हाँ, बाय इट्स वेरी नेचर अ थॉट इज फाइनाइट। हैव यू अंडरस्टूड? वृत्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, एक विचार। तो कोई भी वृत्ति इनफाइनाइट होती नहीं है, वृत्ति तो वृत्ति होती है, समझे? अब फाइनाइट की विषय की वृत्ति होती है और इनफाइनाइट के विषय की वृत्ति होती है, उसमें फर्क क्या है? एक का विषय फाइनाइट है, एक का विषय इनफाइनाइट है। नाउ ट्राई टू actually try to understand, not theoretically. देखिए, एक है, अच्छा मेरे हाथ में क्या है? एक्चुअल क्या है बोलना चाहिए। आई डोंट नो। सी यू कैन से आई कुड हैव केप्ट समथिंग ओवर हियर स्पेशली। हाथ में क्या है? हाँ, आई डोंट नो, हमें पता नहीं, अज्ञान है, राइट? अब क्या हुआ, हाथ में क्या है? कुछ नहीं। आई नो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो वो आई डोंट नो क्या हुआ, वो हट गई, किसके द्वारा? आई नो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट नो
वृत्ति अज्ञान वृत्ति ज्ञान वृत्ति से हट गई। इज इट ओके? फिर वृत्ति तो चली गई कि नहीं, ज्ञान वृत्ति भी चली गई कि नहीं? हाँ, अच्छा। अब एक होती है भ्रम वृत्ति। भ्रम वृत्ति क्या होती है? कुछ समझ में नहीं आता कि है कि नहीं है कि नहीं। वो है भ्रम, कुछ है कुछ अलग दिखता है, वैसी जो वृत्ति है तो उसको क्या कहेंगे? भ्रम वृत्ति। हैव यू अंडरस्टूड दिस? भ्रम वृत्ति क्या होती है? आई डोंट नो नहीं है, आई नो राइट भी नहीं है, और क्या कुछ दिखता है, और जो दिखता है जब भ्रम होता है तो हम भ्रम को भ्रम समझते हैं कि भ्रम को सच्चा समझते हैं। बोलिए बोलिए। जब जो व्यक्ति वो सांप देखता है तब उसको लगता है कि ये सांप गलत है ज्ञान, उसको ऐसे लगता नहीं। जब वो देखता है तो उसको लगता है सांप ही है, वो रस्सी देख सकता नहीं है। तो भ्रम वृत्ति और ज्ञान वृत्ति दोनों साथ में हो सकती नहीं है। इज दैट क्लियर? जरा विचार करो। हाँ, बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, अगर गई तो गई, नहीं गई तो राम राम। क्या क्या? भ्रम वृत्ति और ज्ञान वृत्ति साथ में नहीं हो सकती है। कहाँ तो भ्रम वृत्ति हो या तो भ्रम वृत्ति को क्या निकालती है? ज्ञान वृत्ति भ्रम वृत्ति को निकाल देती है। अगर ज्ञान वृत्ति ने भ्रम वृत्ति को आधा निकाला तो न ज्ञान वृत्ति है, सिर्फ भ्रम ही है। हैव यू अंडरस्टूड? आधा निकल सकता है क्या? नहीं, पूर्णतः निकालता है। ज्ञान वृत्ति भ्रम वृत्ति को कैसे करती है? पूरी निकालती है, तभी उसको ज्ञान वृत्ति कहते हैं। वेरी क्लियर? सब लोग नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, अभी मैं किसी के घर गई थी, तो वहाँ आजकल तो है ना सब फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि रियल है, और होते क्या है कभी कभी नकली भी होते हैं, है ना। तो मैंने फूल देखे, मैंने कहा क्या ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फिर थोड़ी पास गई और मैंने स्मेल किया, अरे प्योर क्या स्मेल है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। फिर उसके बाद में नेचुरली नेक्स्ट चीज़ क्या करने का मन होता है, और जब मैंने हाथ लगाया ना तो पता चला कि ये तो क्या है, अरे ये तो कपड़ा का कुछ ऐसे बनाया है से। हम देखिए, आँख ने क्या कहा, बोलो, आँख ने क्या कहा, असली है। नाक में उन्होंने स्प्रे किया था क्या परफ्यूम स्प्रे किया था, तो इसलिए नाक ने क्या कहा, असली है। हाथ ने क्या कहा, तो किसका मानना चाहिए? आँख ने जो कहा वो माने, नाक ने जो कहा वो माने, कि स्पर्श ने जो कहा वो माने? क्यों? I want you to think and give me an answer. Come on. Why I should believe this and not this and this? But ये आँख से तो हमने बताया उसे कहा, तो आँख का नहीं मानना चाहिए कभी, सिर्फ स्पर्श का मानना चाहिए। अरे वास्तविक फूल को हमने देखा भी था और वो वास्तविक फूल जैसा ही दिख रहा था, तो क्यों इसको क्यों मानना? आई वॉन्ट यू टू थिंक, बिकॉज सी आई एम गिविंग एज एन एग्जाम्पल, बट हम बात करते हैं तत्व की बात करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? हम लोग क्या है ना, हम बड़े एरोगेंट होते हैं। वी ऑलवेज, आई कैन सी सम फेसेस, वेरी एरोगेंट फेसेस सिटिंग ओवर देयर एज दो दे नो एवरीथिंग। तो आई डोंट वांट दिस एरोगेंस मस्ट गो आउट ऑफ यू। आई एम सीइंग सम फेसेस, 1 or 2 फेसेस, बड़े एरोगेंट फेस होते हैं, अंदर उनको कुछ नहीं जाता है, उनको लगता है कि बहुत समझ में आ गया, बहुत समझ में, एक्चुअली विचार ही नहीं कर रहे हैं, और हमको लगता है हम विचार कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, बी हम्बल, तभी कोई सीख पाएंगे, नहीं तर क्या कुछ नहीं अंदर जाएगा, नथिंग विल हैपन। आर यू विथ मी? तो हम क्या कह रहे हैं, हम तत्व की बात बता रहे हैं, वो अंदर जा ही नहीं रहे हैं, यू आर ओनली इमेजिनिंग हम तत्व की बात में ये कर रहे हैं। ओके, सो बी हम्बल फर्स्ट।
तो हम आँख ने तो बताया कि सत्य है, नाक ने भी बताया कि सत्य है, स्पर्श ने कहा कि ये गलत है, तो क्यों इसका मानते हो? Why? You try to think and give me an answer, right answer. Why are you saying this is right and not this and this? तो क्या हर बार आपको आँख का नहीं मानना चाहिए और स्पर्श ही करना चाहिए? कोई चीज़ तो स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो आपको आँख का कभी मानना ही नहीं चाहिए, नाक का कभी मानना ही चाहिए, कुछ तो स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा? आँख धोखा दे सकती, क्या स्पर्श धोखा नहीं दे सकती है? हुआ, मैं गई थी हांगकांग, तो हांगकांग में एक बड़े से ऐसे ही वो क्या कहते हैं लीव्स वगैरह बहुत सुंदर थे, एकदम लवली। तो मैंने सोचा अभी क्या है ना, मैंने कहा ना अभी तो सीख गई कि कोई नकली भी हो सकता है। तो फिर कहा देख तो बड़ा, पहले तो असली लग रहा था, फिर कहा कि नहीं नहीं ये तो नकली होगा। फिर मैंने जाके स्पर्श किया तो मैंने हाँ ये तो नकली ही है। तो मैंने कहा उनको कि अरे ऐसा लगता है, जो घर वाले थे ना उनको कहा कि ऐसा लगता है कि वो असली है, लेकिन जब मैंने उसको क्या किया, टच किया, तो क्या पता चला कि क्या नकली है। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी असली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू नो दे वैक्स द थिंग ना, दैट ऐसे तो लगता कैसे है, तो हाथ लगाए तो क्या लगेगा, वो तो हमने सोचा कि ये तो नकली है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं स्वामी जी असली है। नाउ टेल मी, हर बार आप ये कर सकते हैं क्या? नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट हाउ डू यू नो? अभी इस घटना में हाउ डू आई नो कि ये असली है? आँख ने कहा असली है, फिर हाथ ने कहा नकली है, फिर वो बहन जी ने कहा असली है, तो किसका मानना चाहिए? बोलिए बोलिए, किसका मानो? किसका मानना चाहिए इस दृष्टांत में? इस दृष्टांत में आपने कहा हाथ का मानेंगे, इस दृष्टांत में किसका मानना चाहिए? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, आई एम नॉट आस्किंग डिफिकल्ट। किसका मानना चाहिए? वो बहन जी का मानना चाहिए। क्यों 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 हाथ का नहीं मानना? यहाँ हाथ का मानना चाहिए, यहाँ हाथ का मानना क्यों नहीं चाहिए? इसी को कहते हैं, देखिए प्रबल प्रमाण। क्या कहते हैं? तो प्रबल प्रमाण क्या है वो हमेशा देखना चाहिए। प्रबल प्रमाण वह होता है जो नकारा नहीं जाता है। क्या? दूसरे सब प्रमाण होते हैं वो नकारे जाते हैं, लेकिन प्रबल प्रमाण वो होता है वो नकारा नहीं जाता है। तो यहाँ जो है आँख का जो है वो स्पर्श से नकारा गया, फिर किसका? नाक का है वो स्पर्श से नकारा गया, लेकिन ये जो है वो किसी और प्रमाण से नकारा नहीं जाए, वो हमेशा वो ही रहेगा, इसलिए उसको प्रबल प्रमाण कहते हैं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दैट? वैसे ही इसमें क्या होता है, आँख का है वो किसने नकारा? वो स्पर्श ने नकारा, लेकिन स्पर्श का जो है वो जो बहन जी ने ये कहा, और उसका और वो नकारा नहीं, बिकॉज शी इज़ द ओरिजिनल वन हु बॉट इट एंड उसके घर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? सो प्रबल प्रमाण किसको कहते हैं? जो नकारा नहीं जाता है। तो कहते हैं वेदांत प्रमाण ऐसा होता है कि जो नकारा नहीं जाता है। दूसरे सब इंद्रिय वगैरह के प्रमाण क्या हो जाते हैं? नकारे जाते हैं, लेकिन ये इसीलिए वेदांत का प्रमाण को प्रमाण मानते हैं। इज इट ओके? जब वो अनुभूति होती है वो साक्षात होती है, उसके बाद में वो कभी नकारी नहीं जा सकती है। फिर ब्रह्मा जी आकर कहें नहीं 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 आपका अनुभव है, तो आप कहेंगे ब्रह्मा जी यू डोंट नो एनीथिंग, गो अवे। एक बार हुआ, एक संत थे, वो कहते हैं मैं अनंत अखंड आनंद ब्रह्म हूँ, मैं जगत का अधिष्ठान हूँ, मैं कर्ता भोक्ता सब कुछ हूँ। ऐसे जब उन्होंने कहा तो किसी ने कहा अरे बड़े एरोगेंट है। क्या है?
बड़े अहंकारी है, कहते हैं मुझ में से जगत उत्पन्न हुआ, मुझ में जगत रहता है, मुझ में जगत लीन होता है, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। बोले दिस इज वेरी, मैं अनंत हूं, दिस इज वेरी एरोगेंट। अपने अहंकार, नॉर्मल अहंकार होता है मैं बहुत पैसा वाला हूं, और ये तो क्या कहता है मैं अनंत हूं। कितना बड़ा एरोगेंस। तो संत महात्मा ने कहा कि मैं आई डोंट वांट टू से दिस, बट व्हाट टू डू, इट इज द ट्रूथ, आई एम ब्रह्म, फुल स्टॉप, व्हाट टू डू, आई डोंट वांट टू स्पीक, बट आई एम ब्रह्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं अनंत हूँ, एक अहंकार का वाक्य ये है कि सत्य का है, वो नकारा नहीं जा सकता है। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं सुखी हूँ, वो दुखी हूँ, ये सब नकारे जाते हैं, वृत्तियाँ, है कि नहीं? लेकिन मैं ब्रह्म हूँ, वो नथिंग कैन नेगेट दैट वृत्ति। इसलिए वही सत्य वृत्ति है, और ये वृत्ति को लेकर हम बैठते हैं, तब समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? ये वृत्ति आती है और फिर जाती है, प्रबल बनती है, और बस, बट कंटिन्यूसली ये वृत्ति आनी चाहिए, और आते 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 क्या हो जाती है? वृत्ति लीन हो जाती है और समाधि स्थिति प्राप्त होती है। जैसे ओके, इसको कहते हैं, मैंने कहा ना, अज्ञान, थोड़ा प्राणायाम किया वगैरह किया तो निर्विचार अवस्था तो पहुंच सकती है कि नहीं? पहुंच सकती है, बट वो कैसी होगी समाधि? जड़ समाधि होगी, ज्ञान समाधि नहीं होगी। वो उसमें से आएंगे तो क्या होगा? जैसे कि वो अमथा भाई की स्टोरी याद है, वो अपने आप को क्या मानते थे? चूहा मानते थे। अब वो चूहा है ना, प्राणायाम करने लगा तो क्या हो गया? बड़ा मन शांत हो गया। लेकिन जब आएंगे तो अभी भी उसकी मन में क्या है? मैं चूहा हूं। यही रहेगा कि नहीं? कुछ भी, मैं अमथा भाई हूँ, वही ज्ञान मैं चूहा हूँ उसको समाप्त करेगा। वो प्राणायाम करेंगे या ध्यान लगाने बैठेंगे, फिर भी चूहा ही रहेंगे। हैव यू अंडरस्टूड दैट? जब वो पता चलेगा कि मैं अमथा भाई हूँ, उस वृत्ति ही मैं चूहा हूँ वृत्ति को नाश करेगा। गॉट इट? अच्छा, इसी को समाधि कहते हैं। दैट्स आई कैन अंडरस्टैंड। अब आती है बात, तो 15 अंग तो हो गए, बोले उसका फल क्या है? ये सब चीज का फल क्या है? तो 125वां श्लोक, इमंचा कृतिमानंदम, इमंचा कृत्रिमानंदम, तावत् साधु समभ्यसेत्, तावत् साधु समभ्यसेत्, वश्यो यावत्क्षणात् पुंसः, वश्यो यावत्क्षमात् पुंसः, प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं, प्रयुक्तः संभवेत् स्वयं, ततः साधन निर्मुक्तः, ततः साधन निर्मुक्तः, सिद्धो भवति योगिराट्, सिद्धो भवति योगिराट्, तत्स्वरूपं तत्स्वरूपं न चैतस्य, तत्स्वरूपं न चैतस्य, विषयो मनसो गिराम्। विषयो मनसो गिराम्। साथ में, इमां च कृत्रिमानन्दं तावत् साधु समभ्यसेत्, वश्यो यावत्क्षणात् पुंसः, प्रयुक्तः सन् भवेत् स्वयं, ततः साधन निर्मुक्तः, सिद्धो भवति योगिरात्, तत्स्वरूपं न चैतस्य, विषयो मनसो गिराम्। एक है कृत्रिम आनंद और दूसरा है अकृत्रिम आनंद। कृत्रिम माने बना हुआ आनंद, बनाया गया आनंद, क्रिएटेड जॉय। क्रिएटेड जॉय क्या होगा? Whatever is created will be destroyed. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, जो जन्मा है वो मरेगा ही मरेगा। तो आनंद भी उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा? बोलो, जो भी आनंद उत्पन्न हुआ वो क्या होगा? नाश होगा, अवश्य भावी। सुख वृत्ति आई तो जाएगी जाएगी, क्योंकि वो बनी हुई है वृत्ति। इज इट ओके? अकृत्रिम आनंद यानी क्या? जो बनाया हुआ नहीं है। देखिए, जो मेकअप लगाते हैं तो रात होते हुए क्या करते हैं? वो मेकअप निकाल के सोते हैं कि नहीं? मेकअप लगा के थोड़ी सोते हैं। तो जो बनाया है उसको तो फिर मिटाना भी पड़ता है ना?
लेकिन चमड़ी को थोड़ी उतारते हैं। चमड़ी तो ऐसे की वैसे रखते हैं कि नहीं? जो ऊपर से लगाया है उसको निकालते भी है, लेकिन चमड़ी को थोड़ी निकालते हैं ऐसे। अब हमारा स्वरूप हमने बोल दिया कि सुख स्वरूप है। हम क्या है? नित्य अनंत सुख स्वरूप ने बोल दिया। बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? स्वरूप क्या होता है? स्वरूप वह होता है जो कभी भी बोझ रूप से नहीं होता है। इट इज नॉट अ बर्डन टू यू। जैसे कि सांप होता है, उसमें जहर होता है, तो वो जहर सांप को अफेक्ट करता है क्या? नहीं, जहरीला उसका ये है, बट इसको दूसरे को अगर वो ये करे तो उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता है। अग्नि क्या है? क्या है? उष्ण है। तो अग्नि की उष्णता अग्नि को जला सकती है क्या? नहीं, अग्नि तो उष्ण ही है, उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। हैव यू अंडरस्टूड दैट? तो ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारा स्वभाव सुख है कि दुख है? सुख क्यों है? क्योंकि सुख का कभी बोझ लगता नहीं है, दुख का बोझ लगता है कि नहीं? कभी भी ऐसे कहा है आपने, अरे इतना सुख नहीं चाहिए, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, बस भगवान थोड़े सुख निकाल दो, ऐसे कभी किया है क्या? किसी ने बोला है क्या? थोड़ा सुख देना भगवान, इतना मत दो मत दो, ऐसे कहा है किसी ने क्या? लेकिन दुख के लिए क्या कहते हैं? बोलो, बस हो गया भगवान, मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। इज इट ट्रू और नॉट? अगर दुख हमारा स्वभाव होता तो कितना भी दुख आ जाए तो क्या होगा? वी आर फाइन। तो हमारा स्वभाव क्या है? सुख स्वरूप है, दुख। देखिए, कोई आदमी है, वो खास करके गुजराती लोग जहाँ भी ट्रैवल करते हैं ना, तो खाना लेके जाते हैं। हैव यू सीन दैट? बहुत खाना लेके जाते हैं। और गुजराती के साथ में ट्रैवल करना बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि आपको सबको खिलाएंगे, और थोड़े आधे एक घंटे में एक बॉक्स खुलेगा उनका, है ना? ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे एक के बाद, और आपको अच्छा रहता है पूरा। और क्या होता है, बिगिनिंग वो ट्रेन जर्नी में इतना बड़ा होता है, फिर धीरे 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 क्या। एक बार हुआ, मैं अहमदाबाद से चेन्नई जा रही थी ट्रेन में। उस समय तो एटलीस्ट 36 आवर्स तो लगते ही थे वो एक ट्रेन में। तो बीच में हुआ क्या कि ट्रेन को एक डिरेल हो गई, हमारी आगे वाली ट्रेन कुछ, तो और 12 घंटे। तो यू कैन इमेजिन। तो बट यू नो हाउ पीपल आर गुजराती ना, तो मेरे लिए तो इतना पैक किया, मैं अकेली, हाँ, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर इसको ऐसे ऐसे, और लिखा भी था उसके ऊपर ये इसके लिए ये है, ऐसे ऐसे पैकेट थे। तो पूरा जो वो मेरा बोगी हुआ जो वो सब को, क्योंकि सब भूखे थे ना, नेचुरल, कुछ एकदम 2 स्टेशन के बीच में बिल्कुल, कहाँ कुछ मिलता ही नहीं, वहाँ ट्रेन रुक गई। और इंटरेस्टिंग, जो एसी में थे ना उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जो नॉन एसी वाले उनको तो अपने विंडोज खोल के वो तो आराम से हवा ले रहे थे, और वो एसी वाले कोई खोलने की भी बात नहीं, यू कांट ओपन द प्रॉब्लम। एंड इनसाइड, एंड व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम द एसी स्टॉप्स वर्किंग, यू नो दैट। एंड भूख सबको लगी है, बाहर कुछ नहीं है, तो मेरा जितना भी था पैकेट्स वगैरह सब क्या हो गए। अब पहले मैं क्या कैरी कर रही थी, है ना, अब वो क्या हो गए, अंदर गया। एक बार अंदर गया तो बोझ खत्म हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दैट? हम खाते भी है ना तो भारी भारी कब तक लगता है, पचकर अपना शरीर नहीं बनता है तब तक, है ना। एक बार हमारा शरीर बन गया तो क्या आराम से जाता है, isn't it? वो दिन 2 दिन पहले हमने खाया तो देखना चाहिए सब लोग का एक्सप्रेशन, ऐसे ऐसे करने लगते थे। वो खीर थी ना, पायसम,